पहुंची थी कि तीसरी खिलाफत का दौर ख़त्म हो चुका। अब पहला खलीफा अजमाई उम्मत के साथ, दूसरी खिलाफत वसीयत के साथ, तीसरी खिलाफत शूरा 6 रुकनी कमेटी के साथ। अब जब तीसरी खिलाफत का दौर ख़त्म हुआ तो अब मुसलमान खिलाफत की जख्मी ऊंटनी को लेके अली के दरवाजे पे। ये लफ्ज मेरे नहीं है, ये लफ्ज नहजुल बलागा में मेरे मौला ने कहे, मैंने आप तक पहुंचाए। मौला ने कहा नाकाए खिलाफत, जब आके अली के दरवाजे पे कहा या अली हम चाहते हैं कि हम आपकी बैयत करें और आप ज़माम इस्लाम को संभालें और आप मिंबर रसूल पे बतौर खलीफतुल मुस्लिमीन आए, तो ये जवाब आज भी तारीख के माथे पे झूमर बन के चमक रहा है जो मेरे बादशाह अली ने दिया। अली ने फरमाया उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी को, तुम्हारी हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कम था। उठाओ इस जख्मी ऊंटनी को। ये जुमले बिल्कुल बेआईने ही मैंने वो पढ़े जो अमीर अल मोमिनीन ने कहा उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी को। तुम क्या समझते हो कि तुमने अली को खिलाफत के लिए चुना? क्यों लेके आओ इस नाकाए खिलाफत को मेरे दरवाजे पे जब मैं इस पे सवार ही नहीं होना चाहता? अली फरमाया मैं तुम्हारी खिलाफत को कबूल नहीं करता। अब जैसे कल की तकरीर याद है, मैं वहीं से रब्त कायम करने लगा। कल वाली तकरीर में मैंने कहा था कि अमीर अल मोमिनीन के सामने 3 शर्तें रखी गई थी, कुरान पे अमल, सुन्नत पे अमल, सीरत शैख़ैन पे अमल। 12 साल के बाद दोबारा मुसलमान अली के दरवाजे पे आए। 12 साल पहले शर्तें लेके आए थे, कितना फर्क आ गया देखिए। 12 साल पहले यही लोग शर्तें लेके आए थे, आज कोई शर्त नहीं। आज अली से कहते जो तू चाहता है। बहुत अहम मोड़ पड़ने लगा हूं। मैं पहले कहा था कि खिताबत की दुनिया के लिए खतीब का अपने आप को मौत देने के मुतरादिफ है ऐसे खुश्क मौज़ूआत को मिंबर पे छेड़ना, जिसमें आपको मजमे से दादो तहसील भी नहीं मिल सकती और बाद में सुन के भी पजीराई नहीं मिल सकती, और इल्जामात आपने अलहदा अपने ऊपर लेने हैं कि इख्तलाफी मौज़ूआत को क्यों छेड़ा गया। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे पेशे का नाम अली नहीं, मेरे इश्क का नाम अली। मेरी मजबूरी है कि जहां दुश्मन मेरी कौम के बच्चों पे मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स बना के ताबड़तोड़ हमले कर रहा है मेरे मजहब पे और टाइटल दे रहा है शियों से ये पूछो, शियों से ये पूछो। मेरे बुजुर्ग इस बात की गवाही देंगे 30 या 40 साल पहले शियों से कोई भी नहीं पूछता था। शिया मजहब के बच्चों से भी सवाल डरते हुए नहीं किया जाता कि शिया कौम का बच्चा बच्चा मुबल्लग है, बच्चा बच्चा मुनाज़र है। जो बच्चों से नहीं पूछते थे आज वो बुजुर्गों के गिरेबान पे हाथ डाल के खड़े, सिर्फ किस वजह से? हमने खुद अपने आप को दीवार के साथ लगाया। कत्ल इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कौम को इस बात पे आमादा कर रहा हूं कि आप जंग करें, आप लड़ें, लेकिन आपके पास इतना मवाद होना चाहिए। कोई आप पे सवाल करे आप फौरन आगे से जवाब शुरू करें। हम बेतराज करते हो कि सहाबा की इज्जत नहीं करते, हम बताएं कि कौन किसकी कितनी इज्जत करता था। आप हमें बताएं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद की पसलियां किसने तोड़ी थी। आप हमें बताएं कि हमारे यासिर को कत्ल किसने किया था। आप हमें बताएं कि अबू जर गफारी को मदीने से किसने निकाला था। आप मुझे बताएं कि सहाबी रसूल मालिक बिन नवेरा को कत्ल किसने किया था। उसको कत्ल करने के बाद उसकी खोपड़ी को उसके ऊपर आग जला के हड्डियां किसने बनाई थी। मोहम्मद बिन नबी बकर को जिंदा गधे में किसने ढाल में रखे किसने जलाया था। नबी की बीवी को जिंदा गड़े में किसने फेंका था। हम गरीब हैं लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कातिल भी रज़ी अल्लाह, मकतूल भी रज़ी अल्लाह। आज जहां से कुछ नहीं मिलता, ये लोगों के पास एक सफेद आलम है, बस लोगों के जज्बात को उभारने के लिए। शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते शिया, लिहाजा हम शियों के मुखालिफ हैं। कानून पास करो, संजीदा होना चाहते हो तो कुरान के हाशिए पर लिख के दो कि जो सहाबी को गाली देगा तुम उसे काफिर लिखते हो तो कुरान के हाशिए पर लिख के दो। तुम कुरान के हाशिए पर लिखोगे मैं तुम्हारी किताबों से उस बंदे का नाम निकालूंगा जो मिंबर में अली को गालियां देता रहा।
खेल ना खेलो, आज भी इस्लाम को ठीक ट्रैक पे लेके आओ। आज भी इस्लाम की इमारत को सीधा करना चाहते हो तो उन चीजों की निशानदेही करो जिसे तुम छुप के मानते हो कि ये गलत हुआ। फर्क है, मौला की कसम फर्क है। कमरों में बैठ के कहते हैं कि हम ये मानते हैं ये खिताए इज्तिहादी थी, लेकिन हम ये ऐलान मिंबरों पे नहीं कर सकते। मौला अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पे आकर या अली खिलाफत को कबूल कीजिएगा। मैं मुतसिल होने लगा हूँ, मुसलसल होने लगा हूँ कल की गुफ्तगू से। 12 साल पहले इन्होंने कहा था 3 शर्तें हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया फिर सुनो, अगर खिलाफत लेके आए हो, 12 साल पहले तो मेरे दरवाजे पे आए थे, मैंने जिस शर्त का इनकार किया था ना, उस शर्त पे आज भी खड़ा। मैं कुरान और सुन्नत नाफज करूंगा। मैं बहुत अहम नुक्ता उठाने लगा हूं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मैं कुरान और सुन्नत नाफज करूंगा, किसी फर्द की सीरत मैं इस्लाम में नहीं आने दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है यार। अली ने फरमाया अब क्योंकि तुमने मुझे खलीफा चुनना है, अब मेरी बैयत होनी है, मैं बैयत इसी शर्त पे लूंगा कि जिसने मेरी बैत करनी है वो सिर्फ कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा, सिर्फ कुरान और सुन्नत पे। इसके अलावा मेरी बैत नहीं होगी। बैत का जाके इस्लाम में तसव्वुर देखना, बैत वोट देने को नहीं कहते। बैत कहते हैं कि अगर आप मासूम के हाथ पे बैत कर लेते हैं तो अब आपके अमाल की जिम्मेदारी उस मासूम की है। बैत करना होता है कुछ बेचना, कुछ खरीदना। आपने अपना आप बेच दिया उस मासूम के हाथ पे, और वो जिस शर्त पे खरीदे उसी शर्त पे बेचना पड़ता है। अली ने 12 साल बाद कितना बड़ा जवाब दिया। अली ने फरमाया जिसने मेरी बैत करनी है वो सिर्फ कुरान और सुन्नत पे करेगा और किसी की सीरत पे नहीं करेगा। उम्मत मुसलमान ने कहा या अली मुझे मंजूर है। अली ने यह जवाब देकर दुनिया को कह दिया अब अली और मोहम्मद के दरमियान कोई फासला नहीं रहा। अब जिसने भी अली की बैत की वो खलीफा को बिला फस्ल कह के की। दरमियान वाले गैप को अली ने निकाल दिया। कुरान सुन्नत अली, ये है अली की खामोशी, ये है अली का इंतकाम। इतनी देर समझा कि अली को कमजोर किया है अमीरुल मोमिनीन ने तलवार उठाए बगैर कहा फिर सिर्फ बैत होगी मेरी तो कुरान और सुन्नत पे होगी। या अली हम बैत करने के लिए तैयार है। अली ने फरमाया मैं घर में आकर छुप के बैत नहीं करूंगा, जाओ मस्जिद में इकट्ठे हो जाओ, ऐलान करवाओ, आम ऐलान। अमीरुल मोमिनीन अगर हुकूमत चाहते हो तो अली फरमाते जितने लोग मेरे घर में जल्दी इनसे तो बैत लूं। अली फरमाया नहीं, किसी दरख्त के नीचे नहीं। कहां बैठे हैं जो पहले दिन से बैठ से सुन रहे हैं? किसी वीराने में जाके नहीं, किसी के घर के कमरे में नहीं, खुल्लम खुल्ला ऐलान करो मस्जिद नबवी में और इंतजार करो मैं आऊंगा। मस्जिद खचा खच भर गई और उस दिन किताबें कहती हैं कि मस्जिद नबवी तो भरी थी, मदीना की गलियों में तिल धरने की जगह नहीं थी। पूरी जिम्मेदारी है तारीख की मेरे कांधों पे, आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ दाद देनी और वसूल करने की। रसूल के बाद गदीर के बाद पहली बैयत है जो अलानिया हो रही है। चैलेंज है मेरा उम्मत मुसलमान को, इससे पहले कोई खलीफा की बैयत ऐसे एलानिया दिखाओ जिसे यूं एलानिया बैत करवाई। अल्लाह ने फरमाया चलो मस्जिद में इकट्ठे हो जाओ, मेरे दुश्मन को भी बुलाओ, मेरे मुहिब को भी बुलाओ, सब इकट्ठे हो। अली मस्जिद में बैत करवाएगा। मस्जिद खचा खच भर गई, मदीने की गलियों में तिल धरने की जगह नहीं थी। इंतजार हो रहा था, अली के घर के दरवाजे की तरफ आंखें थी। अली ने मस्जिद के बाहर से नहीं आना था, अब यहां अब सारा मजमा बैठा होता है, आप इंतजार में होते हैं कि कब आए और कब महीने शुरू। अगर आप मेरे इंतजार में बैठे हैं, अगर तो मैंने आना हो उधर से तो आप बार बार पीछे मुड़ के देखें, मैं आऊंगा इधर
इधर से, अली ने इधर से आना था। अली के घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता था, बिल्कुल मेहराब इबादत के साथ अली का दरवाजा। और आसान करूं, 30% बंदे वसूल करेंगे अगर आसान करूंगा। जहां अल्लाह का मेहराब था ना, बिल्कुल साथ अली का दर था। जिंदाबाद कौमे शिया, जिंदाबाद अली का वलीउल्लाह पढ़ने वाले, अल्लाह के घर के, अल्लाह के मेहराब के साथ। दिल खुश कर दिया है, मैं दिल से दुआ दे रहा हूं, दिल खुश कर दिया है। इतना बेहतर जुमला वसूल किया है, इससे अच्छा जुमला कह देता हूं। इधर मेहराबुल्लाह था, इधर बाबुल्लाह था। इधर मेहराबुल्लाह था, इधर इससे पहले लोग सिर्फ मेहराब में आते थे, बाब बंद था। अब जाते रहना, मैं नतीजों पे आने लगा हूं। इतनी देर उम्मत पे सिर्फ अल्लाह का मेहराब खुला था, अल्लाह का दरवाजा बंद था। आज नजरें थी दरवाजा, आज नजरें थी बाबुल्लाह पे, आज नजरें थी अली के दरवाजे पे, आज नजरें थी अली के दरवाजे पे, आज नजरें थी अल्लाह के दरवाजे पे। इतना देखना था, ये लोगों की नजरें थी। लोग अपने पंजों पे खड़े होकर अली के घर के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, अमीर अल मोमिनीन की शान से अपने घर से आए। सर से इब्राहिम वाला अमामा, कांधे पे अबू तालिब वाली चादर, हाथ में अंगुश्तरी सुलेमान, एक हाथ में मूसा का असा, पांव में नालैने मोहम्मद को पहने हुए, चेहरे पे हाशिम की मुस्कुराहट, चेहरे पे अब्दुल मुत्तलिब का तकवा। अमीर अल मोमिनीन चलते आ रहे थे और देख देख के कह रहे थे, ऐसा होता है मोहम्मद का वारिस, ऐसा होता है नबी का वारिस, ऐसा होता है रसूल का जानशीन, ऐसा होता है रसूल का खलीफा, ऐसा होता है रसूल का वसी। अली चलते आ रहे थे, अली मिंबर के करीब आए। पहला खलीफा आखिरी जीने में बैठा था, दूसरा खलीफा दूसरे जीने में बैठा था, तीसरा खलीफा तीसरे जीने में बैठा था। अली ने मिंबर के करीब आके पहले जीने पे पहला पांव रखा, दूसरे जीने पे दूसरा पांव रखा, तीसरे जीने पे तीसरा पांव रखा। अली जहां मोहम्मद बैठा करते थे, वहां दोनों पांव रखे खड़ा हुआ, पीछे से बुढ़ा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, अली तूने मोहम्मद की जगह का ख्याल नहीं किया, जहां नबी बैठते थे वहां तूने पांव रख दिए। अली के बारे चाट में, ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैं मोहरों का
शमशीर आए हो या दिल से आए हो। मस्जिद से एक ही आवाज है, या अली हम आपको नबी का खलीफा मानते हैं और आप ही के हाथ में बैयत करना चाहते हैं। अमीर अल मोमिनीन ने खुतबा दिया। वो खुतबे का वक्त नहीं है क्योंकि बात आगे बढ़ानी और बहुत कम 2 दिनों में मौजू को मुकम्मल करना। अमीर अल मोमिनीन ने कहा क्या तुम बैयत चाहते हो? हाँ या अली हम बैयत चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया फिर करो बैयत। सुभान धीमे लहजे में ऊंचा जुमला बोलने लगा, अली हाथ बढ़ाए बैयत करें। तो मैं गदीर भूल गए हो? बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, गदीर भूल गए हो? मुस्तफा ने मेरी बैयत कैसे ली थी? याली इससे पहले तो हम ऐसे करते रहे, आप ही ऐसे बैयत लेने कुछ नहीं होता। बैयत का तरीका ही बदला, करनी तो बैयत ही है। अली ने वहीं पे खड़े होकर कुरान की आयत पढ़ी। अली फरमाया खुदा ने कुरान में कहा है यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता है। हम अल्लाह का हाथ है। सबसे पहले तलहा इब्न उबैदुल्लाह ने अली के हाथ पे बैयत, फिर एक सिलसिला शुरू हुआ और बैयत अमीर होती रही। अली की बैयत होने के बाद मस्जिद में मदीने की बिलाल वाली अजान गूंजी। अली मुसल्ला इबादत पे आए। लफ्ज़ तब्दील करूंगा, मुझे खुद मजा नहीं आया, लफ्ज़ तब्दील करूंगा। 25 साल के बाद मुसल्ले ने अली के पांव छुए। मुसल्ले पे पांव रखते ही पहला जुमला तारीख के कलेजे से निकाल के आपके कलूब में उतार लगा। अली फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला अहसानिहा वजअल अल हक अला मकानिहा। तारीफ तेरे एहसान की, आज हक अपनी जगह पे आ गया है। आज हक अपने मकाम पे आ गया। अली ने नमाज पढ़ाई। बूढ़े सहाबी नमाज के बाद कहते आज मोहम्मद वाली। नमाज याद आई। इसका मतलब है इतना अरसा जो पढ़ी गई थी। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, अगर हर नमाज मुस्तफा वाली नमाज थी, फिर किसी ने ये क्यों कहा कि आज मुस्तफा वाली नमाज याद आई? इसका मतलब कुछ तब्दील हुआ था। जो तब्दील हुआ था वो आज तक ठीक नहीं हो रहा। कुछ तब्दीली आई है। आज आप लोग कहते हैं जी कैसे हो सकता है? अभी दुनिया से नबी को कितना अरसा हुआ और नमाज तब्दील हो चुकी है, तरीका नमाज तब्दील हो चुका है। अमीर अल मोमिनीन नमाज पढ़ा रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं गर्दन कटवाऊंगा, कुछ साबित करके दिखाए। कुरान की नस तारीख के उस मौर्रख के चेहरे पे बतौर थप्पड़ मारूंगा जो कहे कि अली ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी। वो रवायत निकालेगा, मैं रवायत को क्या करूंगा? मेरे पास आयत है, मैं आयत के साथ रवायत की गर्दन काटूंगा। खुदा कुरान में कहता अल्लाह तबाल हक लफसदत अस्समावाति वल अर्ज़ व मन फीहिन। हक किसी भी दौर में बातिल के पीछे आ जाता, जमीन और आसमान बर्बाद हो जाता।